हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट तरीके से आउटपुट को कैसे शो आउट किया जा सकता है। मतलब जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम करते हो तो वहाँ पे आउटपुट शो करना और इनपुट लेना एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हम पार्टिकुलर यूज़र से इनपुट कैसे ले पाएंगे डाटा को प्रोसेस करने के लिए, या यूज़र से डाटा कैसे ले पाएंगे, और यहाँ फिर यूज़र को डाटा कैसे शो कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी बात आती है आउटपुट की। तो हमारे पास आउटपुट में हमने सोचा कि हम जावास्क्रिप्ट में जिन जिन तरह से हमें आउटपुट मिलता है, हर बार हम यहाँ पे हेलो कोड ओनर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो हम अब देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में हेलो कोड ओनर कैसे प्रिंट करेंगे अलग अलग तरह से एज ए आउटपुट। तो हमारे पास आउटपुट के लिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले हम बात करें कि HTML आउटपुट डॉक्यूमेंट राइट है। मतलब HTML में हम आउटपुट लेंगे एज ए डॉक्यूमेंट राइट। डॉक्यूमेंट राइट का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे कि समझो जो आपका HTML पेज है, पूरा पूरा जो पेज है हमारा HTML का, जो आपके ब्राउज़र में शो हो रहा है, जैसे सपोज करो कि index.html पेज है। अब इस पूरे पेज को हम डॉक्यूमेंट कंसीडर करेंगे कि हमारा एक डॉक्यूमेंट है। अब इस जो HTML पेज में शो हो रहा है, इसके अंदर हमें कुछ भी राइट करना है तो हमारे लिए आउटपुट हो सकता है। ओके, तो इसके अंदर हम आउटपुट को राइट कर सकते हैं। तो अभी इस पॉइंट को करने के लिए, डॉक्यूमेंट राइट करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत रहेगी? हमें ज़रूरत रहेगी अपने प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करने की। तो जो जो प्रोजेक्ट हम ओवरव्यू में लेके चल रहे थे, अभी उसी को दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो एक पेज बना हुआ है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया हुआ मैंने, बाकी वही है जो हमने ओवरव्यू में लिया था। तो हमारे पास पेज आ जाएगा। और जब भी यहाँ पे काम करेंगे तो साथ ही साथ हम चाहते हैं कि इसमें हम कोई भी चेंज करें वो तो ब्राउज़र के अंदर से आउट हो जाए। इसके लिए हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं और उसको बोलते हैं लाइव सर्वर। तो यहाँ पे आप लाइव सर्वर लिखोगे, एक्सटेंशन आ जाएगी और इसको क्या कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे। ये ऑलरेडी हमने कर रखा है पुरानी वीडियोस के अंदर, फिर भी आपको रिमाइंड अगर नहीं कर रखा तो यहाँ से कर सकते हो। ये एक्सटेंशंस होती है, मतलब जो VS कोड का एक पावरफुल वे है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोई भी थर्ड पार्टी या विजुअल स्टूडियो खुद, माइक्रोसॉफ्ट खुद एक्सटेंशन बनाता है या थर्ड पार्टी बनाती है या खुद आप अपनी बना सकते हो, जो आपकी डेवलपमेंट को फास्ट कर देगी, डेवलपमेंट कोडिंग को फास्ट कर देगी, ईजी कर देगी, और जो चीज़ें रिमेन करनी है वो आप आसानी से कर सकते हो। तो अभी इसके लिए लाइव सर्वर है, ये क्या काम आता है कि जो हमारा पेज है, जैसे कि हमारा इंडेक्स पेज है और इसके जो CSS या जावास्क्रिप्ट पेज है, वो जब भी हम चेंज करें ऑटोमेटिकली हमें ब्राउज़र में शो आउट हो जाए, दोबारा दोबारा हमें अलग से उसको ब्राउज़र में ओपन ना करना पड़े। तो इसलिए हम लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं। तो लाइव सर्वर चलाने के लिए आप सीधा एक बटन आता है गो टू लाइव, इस पे क्लिक कर दो या राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर दो। तो ये आपका एक जो आपका ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। और ये देखो मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया स्क्रीन पे कि हाफ साइड हमारे पास क्या चलेगा, हमारा कोड चलेगा HTML या जावास्क्रिप्ट का, और हाफ साइड से थोड़ा कम में हमारे पास क्या चलेगी, ब्राउज़र चलेगा। तो हम यहाँ पे कोई भी चेंज करेंगे हाथों हाथ वहाँ पे इफेक्ट दिखेगा। जैसे यहाँ वेलकम कोड डोनर के अंदर स्पेस आया हुआ है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ, तो देखो हाथों हाथ इफेक्ट हो रहा है। तो ये लाइव सर्वर का फ़ायदा है। और हमने स्क्रीन को ऐसे सेट कर दिया कि यहाँ पे हम कोड करते रहेंगे, साथ में आउटपुट देखते रहेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट्स क्या था, हम क्या करने वाले थे, हमें देखना था कि डॉक्यूमेंट राइट के थ्रू हम कैसे आउटपुट को शो आउट करेंगे। तो अभी हमारे पास विजुअल कोड ओपन है, तो हम विजुअल कोड में जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, विजुअल कोड में आ गए हमारे पास। अब हमारे पास सबसे पहले मैंने फंडामेंटल को लर्न करने के लिए यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दी है एक्सटर्नल। क्यों, ओवरव्यू के टाइम में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम कहाँ लिख सकते हैं, जेएस का इनलाइन लिख सकते हैं, इसी फाइल में स्क्रिप्ट एलिमेंट्स लेके लिख सकते हैं, या एक एक्सटर्नल फाइल बना के लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंडामेंटल्स डॉट जेएस एक्सटर्नल फाइल बना दी है, जहाँ पे हम हमारा कोड लिखेंगे फंडामेंटल्स को लर्न करने के लिए। और इसके अलावा आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हो उसी पेज में स्क्रिप्ट बना के। पर बेटर ये रहता है कि हमारा कोड स्प्रेड रहे, कि जो HTML है वो अलग फाइल्स में रहे और JS है वो अलग फाइल में रहे, ताकि प्रोजेक्ट नीट एंड क्लीन और प्रॉपर मेंटेनेबल रहे। ठीक है, तो अभी इतना ज़्यादा कोड नहीं हुआ तो आपको ज़्यादा नहीं पता लगेगा, पर जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, हम भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहे तो
तो तब देखेंगे कि इसका कितना बेनिफिट होता है। ओके, तो अभी हमारे पास देखना है कि डॉक्यूमेंट राइट कैसे लिखेंगे। तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, जैसे कि हमने देखा था कि हमें आउटपुट में चाहिए यहाँ पे वेल वेलकम कोड डोनर, हेलो हेलो कोड डोनर, सॉरी वेलकम नहीं, हेलो कोड डोनर चाहिए हमें। तो डॉक्यूमेंट राइट के थ्रू हमें हेलो कोड डोनर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे यहाँ पे। तो यहाँ डॉक्यूमेंट राइट ऑलरेडी बना हुआ है, एक है आपके पास बना बनाया मेथड है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट के साथ एज ए मेथड भी मिलेगी, कुछ एज ए फंक्शन भी मिलेगी, पर ये डॉक्यूमेंट का मेथड है। मतलब डॉक्यूमेंट आपकी क्या है, डॉक्यूमेंट और राइट एक मेथड है। मेथड क्या है, फंक्शन क्या है, ये आने वाली वीडियोज में ज़्यादा पता लगेगा। ये समझ लो कि आपको बना बनाया एक ऑप्शन मिल गया और उस ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आउटपुट को शो आउट कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट राइट के अंदर हम डॉक्यूमेंट आउटपुट को शो आउट कर सकते हैं, ये मेथड है। तो मेथड का और फंक्शन की खास बात होती है कि जब उसको एग्जीक्यूट करते हो तो ये ब्रेसेस लगानी पड़ती है। इन ब्रेसेस के बीच में हम एज ए आर्ग्यूमेंट कुछ भी पास कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो राइट है हमारे से एक आर्ग्यूमेंट मांगता है कि आउटपुट में क्या दिखाने वाले हो। अगर वो आउटपुट दे देंगे तो हमारा वो आउटपुट यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे हमें क्या देना है, यहाँ पे हेलो कोड ओनर। तो मैंने यहाँ पे हेलो कोड ओनर दे दिया और जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा यहाँ पे आप उसका हेलो कोड ओनर आ जाएगा। मतलब जो एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर वो राइट कर देगा। तो ये हमारा पूरा ब्राउज़र के अंदर जो ओपन है वो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर उसने राइट कर दिया हेलो कोड ओनर। ठीक है, तो अगर आप इसमें मल्टीपल्स लाइन्स राइट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक है मल्टीपल्स टाइम्स डाल सकते हो। ये आपके पास उतनी बार यहाँ पे राइट करता रहेगा जितनी बार आप डालोगे। तो एक पॉइंट क्लियर है कि हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर राइट कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक आउटपुट हो सकता है, पर इसका हम बहुत ही रेयरली कभी कभी यूज़ करेंगे। मैंने आज तक इसका यूज़ नहीं किया है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये कम यूज़ होने वाली चीज़ है, पर आउटपुट इस वजह से हम दिखा सकते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में कि नेक्स्ट पॉइंट्स क्या होगा आउटपुट को शो करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि HTML एलिमेंट, आप जो HTML एलिमेंट्स है उनका इनर HTML और इनर टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। अभी ये HTML एलिमेंट्स क्या है, हम ब्राउज़र में आ जाते हैं दोबारा और हमारे HTML पेज में चलते हैं। जैसे div है, ये हमारे लिए एक एलिमेंट है, h1 है, ये हमारी एक एलिमेंट है, इमेज है हमारे लिए एक एलिमेंट है। और इस तरह आप जितने भी यहाँ पे जो टैग ले रहे हो वो आपके एलिमेंट है। और ये ऑप्शन हमें क्या कहता है, ये कहता है कि आप HTML एलिमेंट्स के अंदर टेक्स्ट चेंज कर सकते हो बाय थ्रू इनर HTML और इनर टेक्स्ट। ये आपके पास दो प्रॉपर्टी है। वैसे तो ये पूरा पूरा ना एलिमेंट्स को चेंज करने का काम है, ये हमारा डोम का पार्ट है। डोम हम हमारे लिए एक अपने आप में कंप्लीट मॉड्यूल है और जब वो करेंगे तब ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाएगा। पर अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए कि क्योंकि ये आउटपुट का भी पार्ट है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो एलिमेंट्स हैं उनका इनर इनर जो टेक्स्ट है वो हम चेंज कर सकते हैं। या तो उसमें HTML हो सकता है या टेक्स्ट हो सकता है। तो इन दोनों वे से हम इनको चेंज कर सकते हैं। मतलब ये आपकी एक प्रॉपर्टीज़ है जिसके थ्रू आप एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इनको यूज करके देख लेते हैं एक बार के लिए। वैसे इसको ज़्यादा अगर आपको समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो पार्ट रहने वाला है ये डोम का रहने वाला है। तो जब डोम को प्रॉपर करेंगे तभी अपने आप हो जाएगा। तो एक बार मैं डॉक्यूमेंट वाला हटा देता हूँ यहाँ से। हमें देखना है कि इनर HTML और इनर टेक्स्ट कैसे काम करता है। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे एक एलिमेंट्स और ले लेते हैं। पता लगा ना, जो भी हमारे टैग्स है उसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, टैग्स भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे h1 लिया, ये मेरे लिए एक नया एलिमेंट हो गया। अब इस एलिमेंट्स का कंटेंट मुझे चेंज करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जावास्क्रिप्ट का यही काम होता है कि जो हमारे पास ब्राउज़र में पेज आ चुका है उसको हम डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। उस एग्जिस्ट पेज के अंदर आपको कुछ भी चेंज करना है, वो आप HTML CSS से नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की यूज़ करना पड़ेगा। और जावास्क्रिप्ट आई इसी के लिए है कि जो हमारा एग्जिस्ट पेज है उसको हम कुछ भी चेंज कर सकें, इफेक्ट डाल सकें, तभी तभी हम उसका यूज करेंगे और इसका पर्पज़ भी यही है। तो अभी हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा अपकमिंग टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे एक h1 ले लिया, उसमें लिख दिया अपकमिंग टेक्स्ट और यहाँ पे मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा यहाँ पे अपकमिंग टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। तो जो अपकमिंग टेक्स्ट है ये हम चेंज कर देंगे जावास्क्रिप्ट के साथ। मतलब जब भी पेज लोड होगा सबसे पहले ये जो हमारा h1 एलिमेंट है इसमें क्या 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 शो आउट करेगा कि अपकमिंग टेक्स्ट। और ये अपकमिंग टेक्स्ट हम कहाँ से डाल देंगे, जावास्क्रिप्ट से। तो अभी इस अपकमिंग टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में चले जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं।
हमें सब एलिमेंट्स को चेंज नहीं करना ना, किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करना है। तो ये किसका पार्ट है? डोम का पार्ट है। हम इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कब करेंगे? जब डोम करेंगे। अभी के लिए ये रख लो कि आपके एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स और उसके अंदर एलिमेंट्स और उसके अंदर एलिमेंट्स बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी है बाय थ्रू इनर एस्टीमल और इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। तो आप उनको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको एक उस एलिमेंट्स तक पहुंचना पड़ेगा कि वो एलिमेंट है कहाँ, और फिर हम उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो हमें पहले एक एलिमेंट चाहिए जिसका हम इनर एस्टीमल और इनर, या तो इनर एस्टीमल के थ्रू या इनर टेक्स्ट के थ्रू उसको चेंज कर सकें। अभी हमारे पास तो नहीं है ना वो। तो अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारे वे हैं उस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए, पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो वे है कि हम जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक यूनिक आईडी दे देते हैं। तो जैसे मैंने इसका एक यूनिक आईडी दे दी h1, माई h1। तो इसको मैंने नाम दे दिया माई h1। तो ये जो h1 टैग है इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ क्योंकि हमारे टारगेट में है। ये नेस्टेड है, देखो पहले HTML के अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर ड्यू है, ड्यू के अंदर h1 है, ये इतना नेस्टेड है। तो एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, नेस्टेड एलिमेंट्स हो सकते हैं, और हमें किसी एक एलिमेंट को चेंज करना है जिसकी आईडी हमने दी माई h1। माई h1 क्यों दिया है? कोई भी नाम दे सकते हो। ये इसलिए दिया है कि इसको एक आइडेंटिटी मिल जाए। इस पूरे प्रोजेक्ट में हर एक एलिमेंट्स को अगर हम आईडी दोगे तो आईडी डुप्लीकेट नहीं होगी। जावास्क्रिप्ट आपकी एक बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज है, अगर आप दोबारा से इसी चीज़ को एक आईडी और दे दोगे तो वो आपको एरर नहीं देगा। फिर वो क्या करेगा, फर्स्ट जब भी उसको फर्स्ट आईडी मिल जाएगी उसके साथ ट्रीट कर लेगा, नेक्स्ट वाले को फॉरगेट कर देगा, भूल जाएगा कि और है क्या। पर हमें एक बेटर कोडिंग के लिए ध्यान रखना है कि हमारे अगर हमें किसी एलिमेंट्स को आईडी देनी पड़ेगी तो यूनिक देंगे। अगर किसी एक को आईडी हमने दे दी वो दूसरे को आईडी कभी भी नहीं देंगे, अदरवाइज हमारी कोडिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, डेवलपमेंट में कोई दिक्कत हो सकती है। तो अब हमने h1 एलिमेंट्स को नाम दे दिया माई h1, और ये माई h1 मुझे एक्सेस करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक बार ले लेता हूँ, जैसे आउटपुट दिखाने के लिए ले लेता हूँ एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो पूरा है पेज है वो एक डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। और एलिमेंट आप कैसे लोगे, गेट बाय एलिमेंट आईडी। तो मतलब गेट बाय एलिमेंट आईडी आपके पास एक बनाया पहले से बना हुआ है मेथड है किसके अंदर, डॉक्यूमेंट। जैसे डॉक्यूमेंट राइट पहले से बना हुआ मेथड था, वैसे ही आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी आपका पहले से बना हुआ मेथड है। ये मेथड्स आप कैसे बना सकते हो, कैसे वर्किंग करेंगे, ये सारे हम सीखेंगे। तभी तो जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं ना, कि जो बने बनाए हैं उनका भी यूज़ कर लें और अपने भी बना सकें। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तीन ही चीज़ें करनी पड़ती है। एक, जो जिसने ये फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी, टूल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, उसने जो बनाया दिया है उसको हम यूज़ करना आ जाए। दूसरा, हम अपना उसी हिसाब से बना पाएँ। तीसरा, किसी ने और ने बना रखा है तो उसको यूज़ कर पाएँ। ये तीन चीज़ें सीख के तो आप डेवलपर बन गए ना। आपको एडिटर और टूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी बनानी है, जो एग्जिस्ट है उनको ही तो लर्न करना है। तो हमें यहाँ पे क्या कर लेना है कि जो जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसने हमें प्री बिल्ट्स मेथड और फंक्शंस दे रखे हैं और प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। आने वाले टाइम में हम खुद अपने बनाएंगे, अभी बने बनाए यूज करेंगे। तो इसमें से एक गेट एलिमेंट बाय आईडी है, क्योंकि हम पूरा हमारा जो पेज है वो डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट में हमें किसी एक एलिमेंट तक पहुंचना है बाय थ्रू आईडी। तो हम उस एलिमेंट तक कैसे पहुंच सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो माई h1 है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास माई एलिमेंट्स आ गया। अब मुझे इसको किसी भी एक अदर लोकेशंस पे स्टोर नहीं करना, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो मुझे करना है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी करना है, और फिर उसके अंदर एक हमें प्रॉपर्टी दी हुई है एलिमेंट्स के ऊपर, इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट। तो पहले इनर टेक्स्ट देख लेते हैं। इनर टेक्स्ट में हमें जो अपकमिंग टेक्स्ट है इसको चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी माई h1 है, ये हमें पहुँचा देगी कहाँ तक है, इस एलिमेंट तक पहुँचा देगी। और उस एलिमेंट का मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, तो डॉट इनर एचटीएमएल इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो हमें ऑप्शन देगी कि हम उसमें नया टेक्स्ट डाल सकें। और इक्वल टू के बाद हमें क्या देना है कि वो नया टेक्स्ट जो हम वहाँ डालना चाहते हैं वहाँ हम डाल देंगे। जैसे कि हमने बोला था कि हमें जहाँ भी शो करना आउटपुट वहाँ शो क्या करेंगे, कोड डोनर। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कोड डोनर, और यहाँ पे कोड डोनर ये हमने कोड लिख दिया कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर तू एलिमेंट्स गेट कर ले बाय थ्रू आईडी, और आईडी हमने दे दी, और फिर उसका इनर
टेक्स्ट चेंज कर दे और नया इनर टेक्स्ट क्या डाल दे, हेलो कोड डोनर। और जो अभी आपका अपकमिंग टेक्स्ट है वहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो कोड डोनर आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ कंट्रोलर्स करूँगा वहाँ पे आपको हेलो कोड डोनर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब ये आपका चेंज हो गया। तो मतलब आपको इनर एचटीएमएल यूज करना आ गया। अब हमें कई बार कैसा होता है कि जो जो हमारा ये जो इनर टेक्स्ट है, कई बार हमें टेक्स्ट डालना होता है, कई बार हम चाहते हैं कि ये भी हमारे पास कोई एक एचटीएमएल है, मतलब यहाँ पे आपका ये जो जो आप इसको वैल्यू चेंज करना चाहते हो, अगर वो सीधी टेक्स्ट है तो आप इनर टेक्स्ट कर दो, और आपको लगता है कि वो भी आपकी एक एचटीएमएल है आगे फर्दर। जैसे मैं यहाँ पे एक स्पेन टैग ले लिया और यहाँ पे स्पेन टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है, और स्पेन में मैंने यहाँ पे जाके डाल दिया एक स्टाइल। मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन की दिक्कत नहीं आएगी दिखने की। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि एक स्टाइल, स्टाइल का लेता हूँ कि जो इसका कलर है वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो अभी देखो मैंने क्या किया, इनर अभी मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मुझे उस एलिमेंट में जो पुट करना है, शो आउट करना है, या जो वैल्यू डालनी है वो एक टेक्स्ट नहीं है, वो एक एचटीएमएल है। एचटीएमएल और टेक्स्ट मिक्सअप है। तो अगर आप इनर टेक्स्ट में शो करोगे तो आपका वैसा का वैसा दिखा देगा, मतलब एचटीएमएल कोड एग्जीक्यूट होके वैल्यूज़ को शो आउट नहीं करेगा, वो पूरा पूरा एचटीएमएल ही वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से हमने जो चेंज किया वो इनर टेक्स्ट किया है। पर हम चाहते हैं कि हमारा वो इनर टेक्स्ट नहीं है, वो एक एचटीएमएल है, तो यहाँ पे आप इनर एचटीएमएल कर सकते हो। जैसे आप इनर एचटीएमएल करोगे तो वहाँ पे आप वो एज एचटीएमएल ट्रीट करेगा। देखो वो हेलो कोड रनर आ जाएगा और उसका कलर क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप स्पेलिंग मिस आउट नहीं करना आपको। यहाँ पे इनर एचटीएमएल के देखो, इनर स्मॉल कैप में और पूरा एचटीएमएल अपर केस में है, तो अगर आप इसको छोटा मोटा लिख दोगे तो आपका यहाँ इफेक्ट ही नहीं डालेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जिस जिस केस में उसी केस में हम ले सकते हैं। और विजुअल वीएस कोड के अंदर आप काम करें तो आपको अपने आप हेल्प मिल रही है, तो आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट आपकी समझ लो क्या है ही, जावास्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव है। वहाँ पे अपर केस में जो अपर केस में, जो लोअर में वो लोअर में है। अगर आप उसमें कुछ भी गड़बड़ कर दोगे, जैसे यहाँ पे मैं आई बड़ा लिख दूंगा, तो वो आपका काम करना बंद कर देगी। तो यहाँ पे इनर स्मॉल में है और एच बड़े में है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे इनर टेक्स्ट लिखते हो तो इनर टेक्स्ट आपका सिर्फ टी बड़ा है, टी एक्स टी का टी बड़ा, बाकी छोटे हैं, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएगी। और फिर ये देखो, ये भी ध्यान रखना है कि मैंने माई H1 के अंदर एच कैप्स में लिखा है, और वहाँ पे भी मैं माई H1 में एच कैप्स में लिख रहा हूँ। तो अगर मैं इसको स्मॉल में लिख दूंगा तो फिर उसको वो नहीं मिलेगा और वो चेंज नहीं कर पाएगा आपके में टेक्स्ट। तो केस का ध्यान रखना है कि जिस अगर डॉक्यूमेंट का डी बड़ा कर दोगे तो भी सेम प्रॉब्लम आएगी। मैं वापस सर्च कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट का डी बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि वो छोटे में या बड़े में ले रहे हो तो पंगा ही है ना। तो जैसा उसमें सिंटेक्स मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपको ट्राई करना है यहाँ पे, इसको मिस आउट नहीं करना। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे सीखी, और वापस इनर एचटीएमएल कर देता हूँ मैं और देखता हूँ कि इफेक्ट होता है। हो गया। तो अब इसे कंटिन्यू करते हैं हम। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या आने वाला है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट राइट हो गया, इनर एचटीएमएल हो गया, इनर टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारा पेज है, जो भी ब्राउज़र में हमारा पेज शो हो रहा है उसके अंदर देखो, ये हमारा पेज शो हो रहा है, हो जा भाई, ये जो पेज शो हो रहा है इसके पॉपअप में हमें कोई अलर्ट देना हो। अलर्ट मतलब वार्निंग देनी हो। कई बार हमें कुछ वो वैलिडेशंस लगाने होते हैं, कुछ उसको अवेयर करना होता है विजिटर को जो ब्राउज़र में अपनी वेबसाइट ओपन करता है, तो हम अलर्ट यूज़ कर लेते हैं कि उसको बता देते हैं कि अगर तू ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। वो ओके भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। यह हमारा काम है कि एज ए मैसेज शो आउट कर देना वार्निंग का, एरर का, तो वो हम अलर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें भी हमारा ये टेक्स्ट है वो हमें एज अलर्ट दिखाना है, तो हमारे पास क्या टेक्स्ट है, हेलो कोड ओनर, क्योंकि हमने सोचा था कि हम जब भी आउटपुट देखेंगे हेलो कोड ओनर देखेंगे। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट। अलर्ट के अंदर क्या डाल देता हूँ, जो अभी आपको मैसेज देना है, मुझे क्या देना है, हेलो कोड ओनर। और ये देखो, जैसे अलर्ट आपका एक बना बनाया मेथड है, अगर आप स्पीकर से लेके जाओगे तो दिखाएगा कि ये क्या आपका अलर्ट आपका एक फंक्शन है। ठीक है, पहले जो दोनों थे मेथड थे और ये क्या आपका फंक्शन है, ये पहले से बना हुआ है। तो आने वाले टाइम में बॉम बॉम करेंगे तब इस पे बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, हेलो कोड ओनर लिख देता हूँ और सेमीकोलन लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ कंट्रोलर्स करूँगा वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो कोड ओनर। ठीक है, तो ये मैसेज हमें यहाँ पे मिल गया हेलो कोड ओनर का।
तो ये हमारे पास अलर्ट है, मतलब जब भी आप यहाँ पे कंट्रोलर्स करोगे वहाँ पे अलर्ट शो हो जाएगा। अलर्ट में आप जो भी मैसेज आउट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि हम अलर्ट के अंदर वैल्यूज़ को कैसे शो करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक और है ब्राउज़र के अंदर, कंसोल के अंदर हम कंसोल लॉग कर सकते हैं, कंसोल वार्निंग में शो कर सकते हैं। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्राउज़र में ऐसा क्या ऑप्शन होता है कि शो आउट कर सकते हो। जो जितने भी ब्राउज़र हैं सब के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है डेवलपर टूल्स, कि डेवलपर जब काम कर रहा है वो उस टूल का यूज़ कर सकता है। ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू डिबग। डिबग का मतलब होता है कि आपने एप्लीकेशन समझा दी, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, आप प्रॉब्लम्स तक पहुंच नहीं पा रहे, तो उसके लिए जो हेल्पफुल होने वाला है वो डेवलपर टूल्स होने वाला है। या फिर कोई भी प्रैक्टिस आप करके देखना चाहते हो, कहाँ पे देख सकते हो, कंसोल में देख सकते हो। मतलब डेवलपमेंट को और ईजी बनाने के लिए हर ब्राउज़र ने डेवलपर टूल दिया है। तो अगर हम हमारा जो मैसेज आउट करना है, आउटपुट है वो शो करनी है, तो हम वहाँ ब्राउज़र के उस डेवलपर टूल में जाकर शो करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक कंसोल भी आता है। तो ब्राउज़र के कंसोल के अंदर आगे अगर हमें कोई मैसेज शो आउट करना है तो आप कंसोल डॉट लॉग से कर सकते हो और कंसोल डॉट वार्म से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि जो इनर एचटीएमएल है, इनर टेक्स्ट है, प्रॉपर्टी है, पहले से बनी हुई है, डॉक्यूमेंट राइट है, गेट एलिमेंट बाय आईडी है, अलर्ट है, कंसोल डॉट लॉग है, कंसोल डॉट वार्म पहले से बना बनाया हमें मिल रहा है। मतलब अभी हम क्या सीख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमें ऑलरेडी इन बिल्ड्स फंक्शन मेथड्स प्रॉपर्टीज़ जो मिल रही है उनको हम कैसे यूज़ करें। बाद वाली क्लासेज में हम देखेंगे कि हम अपने कैसे बनाएं या किसी और ने बना रखे हैं तो कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो अभी मैंने जो आउटपुट दिखा रखी है क्रोम में दिखा रखी है, और मुझे क्रोम में मुझे देखना है कि वो कंसोल लॉग कहाँ पे दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे जो इसका पेज नेविगेशन पेज है यहाँ पे चला जाऊँगा और मोर ऑप्शन में जाऊँगा, मोर टूल में, और वहाँ पे डेवलपर टूल्स पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो आपके पास मेन्यू होता है ब्राउजर उसमें जाके मोर टूल्स के अंदर जाओगे, डेवलपर टूल्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा एलिमेंट भी दिखाएगा, कंसोल में लॉट ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। अभी हमारा जो मतलब है कंसोल से, तो यहाँ कंसोल भी आपके लिए हेल्पफुल होती है HTML का कोड लिखने के लिए। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट को छोटा कर देता हूँ। डेवलपर्स टूल है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम एज ए डेवलपर ही लर्न कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि कंसोल के अंदर जो लोग हैं वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। सारे कंसेप्ट हम यहीं से क्लियर करके जाएंगे, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट बनाने से पहले सारे फंडे क्लियर करने हैं। फंडे क्लियर करने के लिए हम उसको HTML CSS में मिक्स नहीं करेंगे। वो मिक्स कब करेंगे, जब हमारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। तो तब तक के लिए एक एक कंसेप्ट को जल्दी सीखने के लिए, HTML CSS में ना उलझने के लिए हम किसका यूज़ करने वाले, कंसोल का। तो कंसोल आप समझ लो कि हमारे वाला पार्ट हो गया, आने वाले सभी क्लासेज के अंदर इसका यूज़ होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, ये हमारे, जैसे मैंने यहाँ कर दिया 5+5, और फिर आपने इंटर मारा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये कंसोल्स के अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट काम कर रही है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कर रही है। इसको हम बाद में सीखेंगे। अब हमारा क्या मतलब है, हमें देखना है कि कंसोल तक हम पहुँचे कैसे। एक तरीका तो वो हो गया। दूसरा, आपके पास यहाँ पे F12 बटन होता है, किसी भी ब्राउज़र में आप F12 दबाओगे तो आपका इंस्पेक्ट ओपन कर देगा और वहाँ पे आप कंसोल में चले जाओगे, या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे तो भी आपको डेवलपर टूल्स में लेके जाएगा और आप कंसोल पे जा सकते हो। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी फाइल है, हमारी फाइल कहाँ है भाई, हाँ यही तो हमारी फाइल है। इस फाइल्स के अंदर हम क्या यूज करेंगे, कंसोल लॉग और कंसोल वार्न। तो जो कंसोल लॉग में डालेंगे वो हमें यहाँ पे कंसोल में दिखने लग जाएगा। और हमने जब आउटपुट स्टार्ट किया तो हमने क्या सोचा था, हम क्या डालेंगे हर बार, हम डालेंगे हेलो कोड डोनर्स। तो यहाँ पे भी हम क्या डालने वाले हैं, हेलो कोड डोनर। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, कैसे सेंसिटिव है, कंसोल स्मॉल में, लोग स्मॉल में, तो स्मॉल में। आप ज़बरदस्ती मत करना, किसी को बड़ा कर दो किसी को छोटा कर दो, चलेगा नहीं। जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, कंसोल डॉट लॉग, कैप्स में नहीं स्मॉल में, सारा तो स्मॉल में रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो ये बता भी देगा आपको ये की मेथड है कंसोल, और ये आपकी कंसोल है। मतलब कंसोल आपकी क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है। आप क्लास में एक नया शब्द बोल दिया, नहीं बोलता ज़्यादा, आने वाली चीज़ में सब कंसेप्ट हो जाएगा कि बेसिक में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा आपका। अभी तो समझ लो कि कंसोल डॉट लॉग आपका एक बना बनाया मेथड है, और उसके अंदर जो भी हम पास करेंगे वो हमें इंस्पेक्ट में जाके जो कंसोल होती है वहाँ पे शो आउट होने लग जाएगा। तो मैंने यहाँ कंसोल डॉट लॉग में लिख दिया हेलो कोड ओनर, तो वहाँ पे भी आपके पास हेलो कोड ओनर आ जाएगा। अब आप इसको 4 बार लिख दोगे तो वो 4 बार आ जाएगा, 5 बार लिखोगे तो 5 बार आ जाएगा, 10 बार लिखोगे तो 10 बार आ जाएगा। तो मैंने इसको 5 बार लिख दिया, 4 बार लिखा क्या, ठीक है 4 बार लिख दिया, नहीं 5 बार भी लिख दिया, जितनी बार लिखोगे आ जाएगा। तो कंसोल लॉग है आपका। कोई भी आउटपुट हम कंसोल में देख सकते हैं,
मोस्ट ऑफ टाइम डिबगिंग के लिए हमारे काम आएगा और हमारे कोर्स को ईजी टू और फास्ट लर्न के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सेम तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो console.1 और console.1 में हम क्या डाल देंगे, जैसे हमने प्रॉमिस किया कि हम हेलो कोड ओनर आउटपुट में शो करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेलो कोड डोनर, और जैसे हम हेलो कोड डोनर लिखे कंट्रोल एस करेंगे तो एज मतलब वार्निंग की तरह से होने लग जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा कि वार्निंग आपकी लोग, मतलब आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, वार्निंग नहीं है तो नॉर्मल आ जाएगा। आप चाहते हो कि जो आपका टेक्स्ट हो रहा है जो वार्न करे तो आपको एज वार्निंग आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने लर्न किया कि फंडामेंटल का जो हमारा पहला पार्ट है कि आउटपुट कैसे देखेंगे। इसमें हमने क्या देखा, हेलो कोड डोनर्स हम लिख रहे थे अलग अलग टाइम। हेलो कोड डोनर हमने किसके साथ लिखा, डॉक्यूमेंट राइट के साथ लिखा, एलिमेंट्स को गेट करके इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट के साथ लिखा। डॉक्यूमेंट राइट हमारा बहुत ज़्यादा यूज होने वाला नहीं है तो हम इस पर काम नहीं करेंगे। ये जो एचटीएमएल्स को गेट करके मैनिपुलेट करने का काम है, हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, तो ये हमारा पूरा एक अलग कंसेप्ट आएगा जिसको हम डोम बोल रहे हैं कि डोम के अंदर पूरा करेंगे। अलर्ट बॉक्स है, जब हम विंडो के और मेथड्स कर रहे होंगे तब भी इसको कवर करेंगे। और console.log console.1 तो हमारा एक, मतलब ये लगा दो कि हर प्रोग्राम का एक हिस्सा हो गया। जो भी प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ ही करके देखने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।